Hi everyone, I am back with new scheme which is PM Swanidhi. So आज हम करेंगे PM Swanidhi स्कीम और उसमें मैंने जो मेन पॉइंट्स हाईलाइट्स किए हुए हैं हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे और वो आप उसी पैटर्न में नोट्स भी बना सकते हैं जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो देखना, वो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हम वही क्वेश्चंस ले रहे हैं जो आ सकते हैं। तो सबसे पहले PM स्वनिधि की सबसे पहले हमसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो फुल फॉर्म की अगर बात करें तो फुल फॉर्म सबसे पहले अगर पी से स्टार्ट करते हैं, सो पी फॉर क्या होगा? प्राइम। एम फॉर मिनिस्टर, मिनिस्टर। एस फॉर स्ट्रीट, वी फॉर वेंडर, ए फॉर आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर निधि स्कीम। सो अगर इसकी फुल फॉर्म पूछता है तो प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं एसएससी जैसे एग्जाम्स में, ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है। सो अगर और इससे पहले हम ये समझते हैं आगे बढ़ने से पहले कि स्ट्रीट वेंडर किसको बोलते हैं। तो स्ट्रीट वेंडर जितने भी वेंडर्स फेरी लगाकर अपना सामान बेचते हैं, जैसे फ्रूट्स और वेजीज वाले आते हैं जो रेडी लगाकर सामान बेचते हैं, जिनकी परमानेंट शॉप्स नहीं होती, ऐसे सारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए स्कीम लाई गई थी। लॉन्च की बात करें तो जब कोरोना में कोविड लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम पे स्कीम लाई गई थी। ये 1 जून 2020 को स्कीम लाई गई थी फॉर द वेलफेयर ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स। ठीक है। सो इसके बाद मेजर जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है मिनिस्ट्री पे। तो लॉन्च वाला भी पूछ सकते हैं, स्टेट एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछ लेते हैं लॉन्च पे क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद मेन है मिनिस्ट्री। अब मिनिस्ट्री को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये कम्प्लीटली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है। ये कम्प्लीटली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसको स्पॉन्सर जो है वो सेंटर करेगा, सेंटर कंप्लीट फंडिंग करेगा, स्टेट का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री आएगी इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, अर्बन अफेयर्स विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो मिनिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट रहेगी और ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। सो कमिंग ऑन ऑब्जेक्टिव, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और एलिजिबिलिटी, इनसे ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसको भी हमें करना है, इसकी मैंने ट्रिक बनाई है जो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है। FIR से हम इसको याद रखेंगे, FIR। सो सबसे पहले अगर एफ की बात करते हैं, सो एफ से आप क्या याद करोगे? एफ से याद करते हैं हम टू फैसिलिटेट, टू फैसिलिटेट वर्किंग कैपिटल लोन, वर्किंग कैपिटल लोन। अब बेसिकली ये लोन की स्कीम है तो फैसिलिटेट कराएंगे वर्किंग कैपिटल लोन। ठीक है। आई से क्या बनेगा? इंसेंटिव। सो इंसेंटिवाइज रेगुलर रीपेमेंट्स। अब मान लो आप स्ट्रीट वेंडर्स लोन लेते हैं, ठीक है, तो अगर वो टाइम पे अगर उनको रीपे कर देंगे तो उनको उस पे कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगे, ये इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि रेगुलर टाइम पे अगर आप रीपे करते हो तो इसके बेनिफिट्स क्या रहते हैं। सो वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। तीसरा आता है हमारा आर। आर से क्या रहेगा? आर को याद रखना, रिवॉर्ड्स। अब इस रिवॉर्ड्स देना किस लिए? रिवॉर्ड्स सो डिजिटल ट्रांजेक्शन पे, डिजिटल ट्रांजेक्शन पे। ठीक है। तो ट्रिक क्या रहेगी? FIR से याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव्स को, और F से क्या रहेगा? टू फैसिलिटेट वर्किंग कैपिटल लोन। I से हम याद रखेंगे इंसेंटिव, सो इंसेंटिवाइज रेगुलर रीपेमेंट। और R की बात करें तो रिवॉर्ड्स मिलेंगे, किस लिए रिवॉर्ड्स मिलेंगे? डिजिटल ट्रांजेक्शन होने के लिए। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव इसका ये भी है, क्योंकि इसमें ना अगर आपको सब्सिडी चाहिए, राइट, तो सब्सिडी के लिए क्या होगा? वो आपके बैंक अकाउंट होना चाहिए उसके लिए, और उससे जो सब्सिडी आएगी वो डायरेक्ट आपके बैंक में आएगी। तो जितने भी बेनिफिट्स है वो डायरेक्ट आपके बैंक में चले जाएंगे। तो इससे क्या होता है?
इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़ता है, और जितना भी ये ट्रांजेक्शन्स होंगी डिजिटली होंगी, तो इससे जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स आप होंगी उन पे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी जो है ये इसके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। इसके बाद आते हैं हम नंबर ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स। ये ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन है, इसको अगर आप स्किप भी करना चाहो तो कर सकते हो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नंबर ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स इसके थ्रू, क्योंकि स्टेटमेंट बेस में पूछ सकता है, तो इसमें अगर आप स्ट्रीट वेंडर्स की बात करें तो ये 49.48 लैक्स इतने स्ट्रीट वेंडर्स लगभग आइडेंटिफाई हुए स्कीम के अंडर, जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स देखने को मिले यूपी में। यूपी में मैक्सिमम स्ट्रीट वेंडर्स देखने को मिले। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो सिक्किम है, सिक्किम में कोई भी स्ट्रीट वेंडर नहीं है। बहुत शॉकिंग था। सो ये आप याद रख सकते हैं अगर आपको रखना है तो, बाकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लोन्स की बात करें तो इसमें तीन लोन मिलते हैं, जिसमें पहला होता है वो अप टू 10K, मतलब 10,000 तक का लोन। दूसरा 20K, मतलब 20,000 तक का लोन। और थर्ड मिलता है अप टू 50K, मतलब 50,000 तक का। और इनकी खासियत ये होती है कि ये विदाउट विदाउट कोलेटरल मिलते हैं। कोलेटरल मतलब गारंटी। सो कोई गारंटी नहीं चाहिए इनको। जैसे कि हम कोई भी हाउसिंग लोन लेते हैं, या फिर कोई हाउस लोन लेते हैं, या फिर हम किसी स्टडी लोन लेते हैं अगर हम कोई, तो उसमें क्या होता है, हमें गारंटी के तौर पे कुछ उनको प्रोवाइड करवाना होता है जब भी वो हमें देते हैं। अगर कोई बैंकरप्ट है तो उसको वो लोन ऐसे ही तो नहीं देते, तो उनको गारंटी चाहिए, उसके लिए कोई कोलेटरल चाहिए होता है। तो वो इस केस में नहीं होता, बिना कोलेटरल के इसमें लोन मिल जाता है। ठीक है। तो इसके अगर लीडिंग एजेंसीज देखे जो इनको लीड करेंगी, उसमें सबसे पहला आता है मेन SHG, that is self help group, self help ग्रुप्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी हम पढ़ते हैं। सेकंड होता है इसके अंदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। और जो थर्ड है वो रहेगा इसमें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। सो ये रहेंगी इसकी लीडिंग एजेंसीज। उसके बाद मेन जो इंपॉर्टेंट आता है, एलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। सो एलिजिबिलिटी के लिए क्या रहता है, सबसे पहली बात, ऐसे स्टेट्स और यूटीज जिन्होंने अपने रूल्स नोटिफाई कर रखे हैं, रूल्स नोटिफाइड रूल्स नोटिफाई कर रखे हैं किसके किसके अंडर, स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014। ठीक है। सो इसके अंडर रूल्स अगर नोटिफाई कर रखे हैं तो। और इसके अलावा जो मेघालय है वहां पे इसके खुद के अपने रूल्स हैं, रूल्स ऑलरेडी हैं, रूल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो वो भी इसके बेनिफिशियरीज जो है वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं, मेघालय के बेनिफिशियरीज जो है। ठीक है। एंड इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम बेनिफिट्स जो है वो लास्ट में डिस्कस करेंगे, कि अगर कोई मान लो रीपेमेंट टाइम से कर देता है, बेसिकली ये क्या है, अगर रीपेमेंट टाइम से होता है तो, रीपेमेंट टाइमली टाइमली रीपेमेंट बेनिफिट्स ये उनको मिलता है। सो इसकी अगर हम ट्रिक याद करें तो होता है टिफिन। अब जैसे टिफिन में तो डबल एफ भी आता है, IN भी आता है, पर मैंने ऐसे किया है कि TIFEN, टिफिन से हम याद रख सकते हैं। सो सबसे पहला है टी। टी से क्या याद रखेंगे, हम रखेंगे ट्रांसपेरेंसी। अब एक बात बताओ, डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रही है, डायरेक्ट बेनिफिट आपके अकाउंट में आ रहे हैं, तो कोई बीच में करप्शन थोड़ी कर सकता है, तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है ना इससे। ठीक है। तो पहला ये हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर टाइमली रीपेमेंट कर देते हैं तो इस पे इंसेंटिव्स मिलते हैं। सो इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी 7% पर एनम तक। ठीक है। और एफ से क्या रहेगा, एफ से मैंने बोला था कि इस स्कीम से फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट होता है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्योंकि हर एक इंसान जब लोन लेगा, अपना अकाउंट ओपन कराएगा, तो वो सारी बैंकिंग फैसिलिटीज का भी तो बेनिफिट्स उठा रहा है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा। ठीक है।
सो और ई से क्या रहेगा, ई गवर्नेंस। तो सारा काम डिजिटल हो रहा है तो ये ई गवर्नेंस के अंडर आ जाएगा। ठीक है, ये बेनिफिट है। और लास्ट जो रहता है हमारा एन, एन से क्या होगा, नॉन पेनल्टी। अब अगर आप टाइमली रीपे कर दे रहे हो अपना लोन तो आपको पेनल्टी क्यों देनी पड़ेगी। सो लास्ट रहेगा नॉन पेनल्टी। ये भी है, इंपॉर्टेंट है, पर ये आप समझ ही गए होगे ऊपर स्कीम से, अगर आपको ऑप्शंस में दिखेंगे तो आप इसको आराम से एलिमिनेट कर लेंगे। सो ये थे इसके बेनिफिट्स अगर आप टाइमली रीपे कर देते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई और सीरीज पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ भी आप ये शेयर कर सकते हैं। और कमेंट करना, अगर आपको अपना आपका फीडबैक वैल्यूएबल है, ठीक है, आप कमेंट करके बताना कि क्या कुछ इम्प्रूव हो सकता है, क्या हम ऐड ऑन कर सकते हैं, क्या आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन हैप्पी स्टडिंग।